कि वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठान करते हैं लेकिन मरे हुए व्यक्ति में नहीं। पत्थर बोलेगा कि हाँ हम जिंदा हो गए, माटी के ढेला बोलेगा हनुमान में प्राण प्रतिष्ठा दे दिया, राम में प्राण प्रतिष्ठा। तो दू डेंग चलावा के तब पूछा कि हनुमान चालीसा तनी पढ़वाव, तो हनुमाने जी से हनुमान चालीसा पढ़वाव, अगर पढ़ देवे तो हम शंकराचार्य के गुरु मान लेंगे। लबड़ई के प्राण दे देलन, एक डेंग न बोलई बा, न खाई बा, न चलई बा, न ओकरा में प्राण डाल देली। एहू लखन लबड़ई होखले, एहू लखन झूठ होखले कि देवता के अधीन सारा सृष्टि है और देवता शास्त्र के अधीन है, शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है। मतलब ईश्वर के ऊपर भी ब्राह्मण अपना हुकूमत का भी कर दिया। तुम्हारा शास्त्र पर एकाधिकार है, तो वैश्य का काम वाणिज्य पर है, किसान का खेती पर है, छोट जात श्रम पर है, क्षत्रिय का काम शासन पर है। जितना भारत में तेल का पेट्रोल पंप है सब तेली का होना चाहिए। फिर एको गो बाभन राजपूत का है करता है, दूसरा जात का है। मिठाई का जितना दुकान भारत में है सब कानू का होना चाहिए। सब्जी का खेती जितना है सब कुशवाहा का होना चाहिए। दूध का जितना डेयरी है सब जादव का होना चाहिए। दूसरा काहे करेगा? तब तो बाबा जी को पता चल जाएगा, शंकराचार्य को पता चल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठान पत्थर में कर देते हैं, आप बोल रहे हैं कि उनका। अरे प्राण प्रतिष्ठा तो वो माटिए में न करेंगे। जब इंसान जो मर जाता है तो जिंदा आदमी के, मरा हुआ आदमी के लाश में तो करे, माटी में प्राण प्रतिष्ठा करे। जिंदा लाश में जो अभी मरा है आदमी, उस लाशवा में तो तनिका जिंदा प्राण लौटा दे, तब ना हम बुझेंगे कि हाँ शंकराचार्य में दम है। तो कल हम शंकराचार्य के गुरु चेला बन जाएंगे। चले मेडिकल PMCH में आ जाए, मेडिकल में आ जाए, और जो लाश मर करके आता है, अब मर जाता है तो गेटवे पर उसको जिंदा कर दे, हम उसका चेला बन जाएंगे। है हवा निकल जाएगा सब शंकराचार्य का। तो आखिर क्या कारण है कि वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठान करते हैं लेकिन मरे हुए व्यक्ति में नहीं? अरे पत्थर बोलेगा कि हाँ हम जिंदा हो गए, माटी के ढेला बोलेगा वो हनुमान के पत्थर, हनुमान में प्राण प्रतिष्ठा दे दिया, राम में प्राण प्रतिष्ठा। तो दू डेंग चलावा के तब पूछा, तनिका बाल मनोहर पोसी दे के हनुमान चालीसा तनी पढ़वाव, तो हनुमाने जी से हनुमान चालीसा पढ़वाव, अगर पढ़ देवे तो हम शंकराचार्य के गुरु मान लेंगे। लबड़ई के प्राण दे देलन, एक डेंग न बोलई बा, न खाई बा, न चलई बा, न ओकरा में प्राण डाल देली। एहू लखन लबड़ई होखले, एहू लखन झूठ होखले। इस सरासर झूठ। इस पर जो भी हम लोग डिबेट कर रहे हैं समय को किल कर रहे हैं। आखिर सर इतने करोड़ों में लोग इनके फॉलोअर हैं। सब दो गोड़ा पशु है। जो भी इसका चेला होगा, जो भी इसको शंकराचार्य मानता होगा, वो सब बैल होगा, वो इंसान होगा। इंसान कहते हैं जिसमें शील दया ज्ञान हो। ज्ञानी आदमी कभी एक्सेप्ट करेगा? कबीर क्या कहे थे? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। चारों शंकराचार्य के एक पल्ला पर बैठा दिए, वो कबीर को एक पल्ला पर बैठा दिए, कबीर के सामने ये सब हल्का हो जाएगा। कबीर के सामने सच्चाई में ये सब टिकेगा। झूठ के खान बोलता है। कबीर सत्यवादी थे, सत्य का मार्ग कबीर का था। ये सब झूठ के मार्ग को चला रहा है। कि अगर आप मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं तो भारत देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। कल होकर मुस्लिम धर्म के लोग कहेंगे कि मेरा कुरान संविधान से ऊपर है। कोई क्रिश्चियन से होंगे तो कहेंगे कि बाइबल मेरा ऊपर है। अरे वो पत्रकार महोदय से मैं कहूँगा कि वह नादान है। बैल से गए हैं पूछने कि बैल पेट भर लवा कि न भर लवा। बैल से गए हैं ज्ञान की बात पूछने। उधर जैसे कहता है कि हम अपने देश के बॉर्डर सीमा टप के हम किसी दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ उस देश का नियम हम पर लागू होगा, हमारा संविधान, हमारा मनुस्मृति हमारे साथ चलेगा, हम जहाँ रहेंगे वहाँ लागू होगा। जब ब्रह्मांडे में इसको आता पता है, और उससे क्या पत्रकार साहब गए हैं बैल से प्रश्न करने हैं? डार्विन MA का कोर्स गए हैं, 2 क्लास पास शंकराचार्य से पूछने गए हैं, वो क्या बताएगा? जब ये जो कह रहा है कि हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मनुस्मृति पथ प्रदर्शक है, उसी के आधार पर यहाँ वर्ण व्यवस्था चल रही है, जात पात चल रही है, मनुस्मृति के आधार पर सारे कर्म कराए जा रहे हैं। तो इनका जहाँ जाएंगे लागू, तो कुराने वाला इस्लाम कहीं जाएगा तो उसका भी साथे साथे जाएगा। क्राइस्ट का भी बाइबिल जहाँ जाएगा क्रिश्चियन सबका लागू होगा। तो संविधान मजाक बना रहा है, इसको खुद पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। सर एक पत्रकार जब शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के, आप वर्ण व्यवस्था पे चलने वाले लोग हैं और धर्मशास्त्र में के हिसाब से या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 4 वर्ण है, अगर कोई
नीचे वर्ण में पैदा भी ले लिया गलती से, अगर वो अच्छा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करके धर्मशास्त्र की जानकारी लेकर अगर कथावाचन का काम कर रहा है, तो आपको आपत्ति क्यों है? तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं कर सकता क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा नियम नहीं है। वो शंकराचार्य जो है ना, जी एक भी लॉजिकली जवाब नहीं दे सके पत्रकार महोदय का। वो एक तरफ कहते हैं कि सभी ईश्वर के संतान हैं, इसमें कोई ऊंच नीच और भेद नहीं है। तो मीडिया वाले कहते हैं कि तब तो वो भी शंकराचार्य के एथी पर बैठ सकते हैं। तो नहीं, धर्म और शास्त्र के अनुसार, तो ईश्वर के अनुसार, ईश्वर सबको समान पैदा करने का भाषा ये अपने बोल रहा है, लेकिन धर्म शास्त्र में सबको विषम करके रखे हुए है। धर्म शास्त्र सबको ऊंच नीच बना के रखा है। तो धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं बनेगा, लेकिन ईश्वर सबको बराबर बनाए। तो धर्म शास्त्र ईश्वर से कहीं नीचा है, ईश्वर तो सबको बराबर बनाए हैं। तो धर्म शास्त्र ईश्वर का बनाया हुआ नहीं, इंसान बनाया है। तो ये खचरा इंसान बनाया होगा, तब खचरा की व्यवस्था लागू है। ईश्वर जब सब समान पैदा किया है, खुद ही शंकराचार्य बोल रहा है, जब ईश्वर सब मानव को समान पैदा हुआ, तो सब समान समाज के लोग, सब लोग समान ज्ञान प्राप्त करके कोई भी काम कर सकता है। तो न धर्म शास्त्र के आधार पर कोई नहीं कर सकता। तो ईश्वर आदमी बना दिया धर्म शास्त्र, तो वो लागू होगा, लेकिन ईश्वर के समानता की बात लागू नहीं होगा। ये फालतू का बात है, पक्षपातपूर्ण बात है। इसी के हिसाब से इसी के पक्ष, मतलब कि अपन सुपरमेसी हम ही लिख दे कि हम सबसे ऊपर, इसमें कोई ये थी नहीं। इसने तो खुद धर्मशास्त्र का हवाला दे के बोला है, धर्मशास्त्र में खुद ही लिखे हुए है। धर्मशास्त्र कथी है? लबड़ई का पक्षपात का किताब है। लिखता है कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मण धीने तस्मात् ब्रह्मण देवता। अपने इसके शास्त्र का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इसके शास्त्र में मतलब कि ब्राह्मण लिखे हुए हैं कि देवता के अधीन सारा सृष्टि है, और देवता शास्त्र के अधीन है, शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है। अब बताइए कि ये कितना पक्षपातपूर्ण बात है। ये घेरा को तो जनरल बैकवर्ड नहीं समझ सकता है, जनरल लोग नहीं समझ सकते हैं। मतलब ईश्वर के ऊपर भी ब्राह्मण अपना हुकूमत का भी कर दिया। तो ये सब व्यवस्था, इन लोगों की बात में कोई दम नहीं है। जब सब एथी है, सबका पेशा सब कर सकता है, तो कोई भी आदमी, जबकि वो धर्म शास्त्र का एथी करना, प्रवचन करना, ये गलत बात है। वो में कोई ज्ञान का बात है नहीं, तो प्रवचन काहेला करेगा? रामायण का पाठ काहेला करेगा जब ज्ञान के बात ना है? हनुमान चालीसा काहेला है? गीता काहेला पढ़ेगा जबकि ज्ञाने नहीं? सब काल्पनिक बात है, झूठी बात है, दलील है। इसमें एक पैसे का इसमें डिबेट करने का बात नहीं है। सर लास्ट सवाल है बस, जैसे ये शंकराचार्य संविधान से ऊपर मनुस्मृति को बता रहे हैं, और आपने कहा भी कि जिसके कदम चूमते हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, तो कहाँ से इन लोगों पे कार्रवाई होगा? माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से मैं जानना चाहूँगा कि इन पाखंडी बाबाओं का दवाई क्या है कि इस तरह की बात न करें? क्या करना चाहिए कि ये लोग सुधरे? इनके व्यवस्था से हम संपूर्ण 90% बैकवर्ड को अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, समझे ना? एकदम इनके सारे पाखंड से ऊपर हो जाना, अलग हो जाना चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। इनका सारा देवी देवता इन्हीं लोगों के घर में रहे, कि हम लोग अपने घर से देवी देवता निकाल दें। इनके सारे ये धर्म कर्म का सब हटा दें। हम लोग विज्ञान का सहारा लेके, बुद्ध का सहारा लेकर के, अम्बेडकर, जगदेव जैसा अर्जक का सहारा लेके हम अपना काम, विज्ञान का सहारा लेके अपना काम धंधा करें। इनके शंकराचार्य मंदिर में लबड़ई का जो स्थान है, सब में जाना बंद कर दे। अपने इनका 12 बज जाएगा। लेकिन हमरे लोग तो जाके चढ़ावना चढ़ाता है कि वो जलम में बिगड़ जाए, क्योंकि वो जलम के पाठ पढ़ाए हुए। एक तरफ कहता है कि जातीय पेशा करना होगा। हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको चलना है, तो हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर चले। हम कथा नहीं बाचेंगे। मनुस्मृति, रामायण, गीता वेद पुराण न पढ़ने की चीज़ें नहीं है, वो न पढ़ेंगे, क्योंकि झूठ का पोल खुल जाएगा।
अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे। और वो तो संस्कृत में वो विश्लेषण करेगा, हमको गधा बनाएगा। तो इसलिए हमको पढ़ने नहीं देता है, रखने नहीं देता है बैकवर्ड को। जब तुम्हारा शास्त्र पर एक अधिकार है तो वैश्य का काम वाणिज्य पर है, किसान का खेती पर है, छोट जात श्रम पर है, क्षत्रिय का काम शासन पर है। तो जितना भारत में तेल का पेट्रोल पंप है सब तेली का होना चाहिए। फिर एको गो बाभन राजपूत का है करता है, दूसरा जात का है, सब तेली। कड़ुआ तेल का जितना एक्सपेलर है सब तेली का होना चाहिए। पेट्रोल पंप सब तेली का होना चाहिए क्योंकि तेल का धंधा है। मिठाई का जितना दुकान भारत में है सब कानू का होना चाहिए। सब्जी का खेती जितना है सब कुशवाहा का होना चाहिए। दूध का जितना डेयरी है सब यादव का होना चाहिए। दूसरा काहे करेगा? तब तो बाबा जी को पता चल जाएगा, शंकराचार्य को पता चल जाएगा। समझ रहे? इतना दुष्ट लोगों का प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोगों का खानदान गधा दी ग्रेट था कि इसको माथ पर चढ़ा के आया, क्योंकि पढ़ा नहीं था। अंग्रेज के आने के बाद संविधान लागू हुआ, उस समय से बड़ी तेजी से ज्ञान का विकास हुआ भारत में पिछड़ों के अंदर। जब जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, ज्योतिबा फूले के लिटरेचर पढ़ने के बाद रामस्वरूप वर्मा का, बुद्ध का, कार्ल मार्क्स का देन है कि दुनिया के लोग को आँख खुल गया। मार्क्स लेनिन के, रूस के आज़ादी, चीन के आज़ादी से दुनिया के गरीबों में एक तूफान आ गया। अन्यथा इसे तो बॉयल बना के रखे हुए था भारत के संपूर्ण 90% लोग को, पिलुआ माकुड़ से भी बदतर बना के ये सब रखे हुए था। तो खैर कहिए कि दुनिया में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ कि दुनिया को बहुत कुछ मिला। जी, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि अगर इन लोगों को सबक सिखाना है तो इनके पाखंड को छोड़ देना होगा। जी, तो साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि ये बाबा इतने आगे बढ़ चुके हैं कि संविधान से ऊपर अपने मनुस्मृति को बता रहे हैं, जिसके कारण आज भी जो सत्ता में है, जो सत्ता पक्ष में है, जो विपक्ष में है, वे इनके विरोध में नहीं बोल पाते, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से उन्हें वोट मिलता है। ये लोग डरते हैं कि अगर बाबा नाराज़ हो जाएंगे तो हिंदू धर्म के लोग नाराज़ हो सकते हैं और हमें वोट नहीं मिलता, जिसके कारण ये बाबाओं को बल मिलता है और तब जाकर आज भारत देश के संविधान को मजाक बनाते हैं, उससे ऊपर अपनी मनुस्मृति को दिखाते हैं। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।